हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम HTML की सीरीज शुरू कर रहे हैं स्टूडियो से। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या आप जस्ट क्यूरियस हैं कि वेबसाइट कैसे काम करती है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो इस चीज़ से शुरू करते हैं कि HTML क्यों सीखनी है। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। ये मैंने ओपन की हुई है, W3 Schools के नाम से है वेबसाइट। अच्छा, ये हेडर बना हुआ है एक नैव बार, उसमें ये बटन लगे हुए हैं, कुछ ये इमेज आइकन लगे हुए हैं और ये एक नैव बार बनी हुई है। ये टेक्स्ट लिखा है कुछ, ये एक बटन बना है सर्च के लिए, ये इनपुट बॉक्स है, ये इमेज लगी हुई है, ये नीचे कुछ टेक्स्ट और बटन है, ये कोड लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें कैसे लिखी होंगी इन्होंने, HTML का यूज़ करके लिखी होंगी। ये सब चीज़ें HTML से ही लिखी गई हैं। तो इसलिए वेबसाइट में जो कुछ हमारा कंटेंट होगा वो हम HTML के ज़रिए लिखेंगे। तो HTML इसलिए ज़रूरी है। अगर आप क्यूरियस हैं सिर्फ, तो फिर भी आपको HTML आनी चाहिए। अगर आप पूरा वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर तो डेफिनेटली आनी चाहिए आपको HTML। मैंने अभी बात की कि ये एक वेबसाइट है। तो वेबसाइट एग्जैक्टली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिखा है जिसमें कुछ लिखा होगा, टेक्स्ट लिखा होगा। फॉर एग्जांपल ये ना एक कॉन्टैक्ट पेज मैंने बनाया है, कॉन्टैक्ट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे किसी का कॉन्टैक्ट होगा, किसी का कॉन्टैक्ट होगा, किसी का कॉन्टैक्ट होगा यहाँ पे। ये मैंने एक पेज बना लिया है, एक डॉक्यूमेंट बना लिया है। और एक और डॉक्यूमेंट बनाता हूँ मैं। ये एक और डॉक्यूमेंट बना लिया मैंने। इस पे फॉर एग्जांपल मैं हॉस्पिटल के लिए फॉर एग्जांपल बना रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें रिकॉर्ड होगा पेशेंट्स का, इसमें पेशेंट का रिकॉर्ड हो गया, एक पेशेंट का, फिर एक पेशेंट का रिकॉर्ड, ऐसे पेशेंट का रिकॉर्ड इस डॉक्यूमेंट में आ गया। एक और डॉक्यूमेंट में बनाता हूँ, एक और डॉक्यूमेंट बनाया, इसमें डॉक्टर्स का डाटा फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सा डॉक्टर है, किस टाइम बैठते हैं। तो ये इसमें डॉक्टर्स का डाटा हो गया। मल्टीपल पेजेस, काफ़ी सारे पेजेस हो सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो ये मैंने काफ़ी सारे पेजेस बना लिए हैं। तो अगर हम इन सब को एक जगह इकट्ठा करके, सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया और इनको इंटरनेट पे अपलोड कर दें तो ये आपकी वेबसाइट कहलाएगी। तो वेबसाइट एग्जैक्टली है क्या? वेबसाइट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, जैसे ये हॉस्पिटल के रिलेटेड मैंने बनाई है फॉर एग्जांपल, तो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन जो हम इंटरनेट पे अपलोड करते हैं और इंटरनेट के ज़रिए, ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस करते हैं, उसको वेबसाइट कहते हैं। यही सबसे सिंपल डेफिनेशन है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वेबसाइट क्या होती है। ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि वर्ड का डॉक्यूमेंट है या PPT है कोई। ये डॉक्यूमेंट बनते हैं HTML से। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट रिलेटेड पेजेस का एक कलेक्शन होता है जिसको इंटरनेट पे अपलोड किया जाता है। वेबसाइट इंटरनेट पे अपलोड हो चुकी, लेकिन अब हम उसको देखेंगे कैसे? तो उसको देखने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर है क्रोम, मैंने इसको ओपन किया। ये मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ W3 School और ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी ये वेबसाइट ओपन होगी। ये देखिए, मैंने एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया क्रोम, जिस पे मैंने वेबसाइट को सर्च किया और वो मुझे शो होगी। तो ऐसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ज़रिए हम एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स और भी काफ़ी किस्म के हैं। ये फेमस हैं। ब्रेव ब्राउज़र आजकल फेमस हो रहा है। हम अपने इस कोर्स में क्रोम ब्राउज़र को लेके ही चलेंगे क्योंकि वाइडली यही यूज़ होता है, तो हम भी यही यूज़ करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि HTML क्या है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इससे ये तो ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये एक लैंग्वेज है, और ये भी कि ये मार्कअप लैंग्वेज है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक्स होते हैं। ये जो HTML है इसमें लॉजिक नहीं होता, इसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने पेज का, कोई लॉजिकल थिंकिंग नहीं करते, लॉजिक नहीं लिखते इसमें कुछ। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। ये याद रखिएगा। ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कौन सी लैंग्वेज है, तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो मैं अभी इसको बताऊँगा आपको कि इसका मतलब क्या है, हाइपरटेक्स्ट क्या है, मार्कअप क्या है। लैंग्वेज तो लैंग्वेज ही है, तो मैं इसका मतलब आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं HTML की, कि ये कैसे इवॉल्व हुई है।
तो एक बंदा था टिम बर्नर ली, ये फाउंडर है WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब का, जिसने वेब का कॉन्सेप्ट दिया, वेब को इन्वेंट किया, ये टिम बर्नर ली था। तो इसी ने ही HTML को इन्वेंट किया था 1991 में। 1990 कहते हैं, कुछ 1991 कहते हैं, तो ये डिफरेंट है। ये एंटिक वेबसाइट है एक W3 Schools, उस पर 1991 लिखा हुआ है, तो हम 1991 को ही कंसिडर करेंगे। तो HTML सबसे पहले वर्जन आया इसके HTML 1.0, जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था, कि इसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते थे, तो और जैसे इमेज वगैरह नहीं लगा सकते थे। तो उसके बाद HTML 2 आई। ये मेजर वर्जन बता रहा हूँ, छोटे छोटे जो चेंजेस होती रही हैं वो आती रही हैं, लेकिन ये मैं मेजर वर्जन बता रहा हूँ। HTML उसके बाद 3.0 आई, 3.2 सॉरी, मेजर वर्जन जो आया। उसके बाद HTML 4.01 आया, उसके बाद HTML 5, और ये करंट है HTML 5 जो कि 2014 में लॉन्च की गई थी। ये इसमें मॉडर्न फीचर्स हैं, जैसे हम इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं, वीडियो, इमेजेस, आई फ्रेम्स, ये सब और भी काफ़ी सारे इसमें आए थे। तो ये HTML की इतनी सी हिस्ट्री है कि ये टिम बर्नर ली ने बनाई थी। सबसे पहला वर्जन HTML 1.0 था, जो कि सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड था, इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते थे। उसके बाद ये इवॉल्व होती गई और करंट वर्जन है HTML 5, जिसमें हम वीडियो, इमेजेस और भी काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं हम HTML में। हम देखते हैं कि हम अपनी HTML को लिखेंगे कहाँ पे। मतलब हमने अपना वेब पेज बनाना है ना, तो वो उसके HTML के जरिए बनाएंगे, तो HTML का कोड लिखेंगे कहाँ पे, हम ये देखते हैं। अच्छा, तो HTML लिखने के लिए डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें VS कोड है, Notepad++ है, और भी काफ़ी सारे हैं। नोटपैड अकेला जो होता है हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पहले हम उसी को देखते हैं, नोटपैड को, उससे कैसे करते हैं। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ नोटपैड की। ये मैंने एक फ़ाइल बनाई नोटपैड की, और इसका मैं सेव कर लेता हूँ, ऐसे सेव कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ इसको, और इसमें मैं HTML का कोड लिखता हूँ। ये मैंने कोड लिखा है, इसको अभी इग्नोर करें, अब मैं आपको बताऊँगा कैसे है। अभी मैं सिर्फ आपको रन करना सिखा रहा हूँ। तो इसको पहले यहाँ पे आना है, सेव एज करना है, और इसका नाम रख लेना जो भी रखना है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ फर्स्ट पेज .html। ये चीज़ ज़रूरी है, .html। पहले नाम कोई भी रख सकते हैं आप, ये वाला, और उसके बाद ये एक्सटेंशन जो होती है ना, ये HTML होती है। HTML डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन HTML होती है, तो ये देना ज़रूरी है। पहले नाम जो मर्जी रख सकते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, और मैंने सेव किया, और मैं भी इसको बंद करता हूँ। और ये देखिए हमारे पास फर्स्ट पेज नाम से एक बन के आ गई। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, बड़ी करता हूँ आइकन। ये देखें ऊपर ये ब्राउज़र का आइकन भी आ गया कि ये ब्राउज़र में ओपन हो गया। यहाँ पे क्रोम आ रहा है डिफ़ॉल्ट मेरे, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है क्रोम ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र का आइकन भी आ रहा है कि ये ब्राउज़र में ओपन होगा। तो इसको ब्राउज़र में ओपन कैसे करना है? अच्छा, उसके लिए ब्राउज़र में ओपन करने के लिए ये जो पाथ आ रहा है ना ऊपर, यहाँ पे क्लिक करना है, और Ctrl+C करके कॉपी कर लेना इसको, और ब्राउज़र में जाना है, और सर्च बार में इसे पेस्ट कर देना, और इंटर दबा देना। और ये फाइल्स आ गई हैं हमारे पास जो उस पाथ में पड़ी हुई थी, और हमारी फाइल का नाम है firstpage.html। मैं इसको क्लिक करता हूँ, और ये ओपन हो गया। अभी हमने इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये नोटपैड के जरिए हमने HTML की फ़ाइल बना ली है और ब्राउज़र में ओपन कर ली है। अभी मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, अभी आप इसको इग्नोर करिएगा, मैं आपको समझाऊंगा सर। इसमें एडिटिंग करने के लिए इसको फिर से नोटपैड में ओपन करना पड़ेगा। एडिट इन नोटपैड, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ये ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक हेडिंग बनाता हूँ। ये अभी आप इग्नोर करें, अगर नहीं समझ आ रही तो मैं आपको सारा समझाऊंगा। ये मैंने एक हेडिंग लिखी है, माई फर्स्ट वेबसाइट, और मैं इसको सेव करता हूँ, और ब्राउज़र पे जाता हूँ अपने, और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ इसको, और ये देखिए जो मैंने वहाँ पे लिखा था HTML की फ़ाइल में, वो यहाँ पे ब्राउज़र में शो हो रहा है। तो ऐसे हम ब्राउज़र के ज़रिए अपने वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, और नोटपैड के ज़रिए हम बना सकते हैं वेब पेज को। लेकिन हम नोटपैड के ज़रिए नहीं करते, क्योंकि और भी काफ़ी एडवांस एडिटर्स हैं हमारे पास, जैसे VS कोड है। उसमें हम, जैसे मैंने ये
खुद लिखा है आज से सारा, ये ऐसे मुझे खुद लिखना पड़ेगा सारा। वो एडवांस एडिटर्स हैं तो उसमें हम वो उसमें सिर्फ इतना लिखेंगे ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ H1 और मैं एंटर दबाऊंगा और वो खुद ही ये पूरा कर देगा, ये वाली चीज़ ना वो खुद ही लिख देगा। तो हम वो अगली वीडियो में देखेंगे वो कैसे यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको इतना मज़ा आया होगा पढ़ने में कि ये क्या था HTML, क्यों ज़रूरी है, वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या आता है, वेब हम HTML का कोड लिखते कहाँ पे हैं, उसको ब्राउज़र पे कैसे चलाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।